हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसेलरेशन के बारे में। क्या होता है एसेलरेशन, यूनिफॉर्म एसेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एसेलरेशन और एवरेज एसेलरेशन के बारे में। अब ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। क्या होती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की, और फिर उसके बाद में हम इसे बेसिक डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दैट। पहले तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशन। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए कौन सा मोशन होगा यहाँ पे हमारा, एसेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन। हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखना कि जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे तो हमेशा हम यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन की बात करेंगे। तो उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बेसिकली हमारे पास तीन इक्वेशंस होती हैं, और वो तीन इक्वेशंस क्या हैं, थ्री इक्वेशंस आर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या फिर इसे ऐसे भी लिख देते हैं v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। यू इधर प्लस का है तो इक्वल टू के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। सेकेंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज व्हाट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी थी, a क्या है, उसका जो हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड t इज व्हाट, टाइम, कितने टाइम में उसकी स्पीड v से u से v हो रही है। ठीक है। अब इन इक्वेशंस की हमें ज़रूरत क्यों पढ़े हम इन इक्वेशंस को, ठीक है। तो क्यों पढ़नी है हमें इन इक्वेशंस को, ये हमारे डेली लाइफ में भी, साइंटिफिक वे पे तो चलो इनका यूज़ होगा ही होगा, डेली लाइफ में भी इसका हम यूज़ करते ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे बॉडी है या एक बॉल लिया मैंने, उसे ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी दी और उसे ऊपर थ्रो किया, कुछ हाइट को उसने अटेन किया और फिर वापस नीचे आ गई। अब अगर मान लीजिए मैं उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर देता हूँ तो क्या होगा, उसकी हाइट क्या होगी, और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर वो नीचे आएगा। अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो दी उसे और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो जो हाइट अटेन करेगा वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसकी जो हाइट है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी पे। तो अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता होगी तो मैं उसकी हाइट को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन कब करूँगा, अगर मुझे इन इक्वेशंस के बारे में क्लियर पता होगा कि क्या होता है इन इक्वेशंस में। उसी के लिए हम बेसिक स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बेसिक बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की, कि कैसे इक्वेशंस आती हैं, कैसे बनती हैं तीनों इक्वेशंस। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस मेथड से, मतलब ग्राफ्स को भी हम डिस्कस करना बताएंगे, ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस ग्राफ्स को यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। और जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ कैलकुलस मेथड, यानी कि जिसमें हम इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करके इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। अब क्या होते हैं इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन, वो भी नेक्स्ट हम देखेंगे, कुछ वीडियो अलग से मैं उसके लिए डाल दूंगा। क्लियर है। तो नाउ आई थिंक वी शुड स्टार्ट दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, दिस इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये रिलेशन बताती है टाइम और वेलोसिटी के बीच में। देख लेते हैं आगे। कंसिडर अ बॉडी moving with initial velocity u subjected to acceleration a after time t it attains a velocity v। हम कंसिडर कर लेते हैं एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, स्टार्टिंग में जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज u, उसके बाद उसका एक्सेलरेशन भी हो रहा है। कैसा एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर से देख लो, एक बॉडी है, इनिशियली स्टार्ट कर रही है u वेलोसिटी के साथ और वो एक्सेलरेट करती जा रही है a एक्सेलरेशन के साथ, और t टाइम के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो जाती है v। तो हमें ये रिलेशन निकालना है u और v के बीच में। क्लियर हो गया। इनिशियल वेलोसिटी है u और वो बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है a, तो t टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v वेलोसिटी, दैट वी हैव टू फाइंड इन दिस रिलेशन। तो ये एक रिलेशन है किसके बीच में, वेलोसिटी के बीच में और टाइम के बीच में। जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो उसी चेंज को हमने रिप्रेजेंट करना है एक इक्वेशन की फॉर्म में। तो ये है हमारा रिलेशन, यानी कि ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसे देखते हैं।
बाय डेफिनेशन ऑफ एसेलरेशन, सिंपल है ये आपकी एसेलरेशन की डेफिनेशन से हमने देखा था पिछली वीडियो में a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। एसेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये एसेलरेशन की डेफिनेशन ही लिखी हुई है बेसिकली। क्या लिखा है? a इज इक्वल्स टू v माइनस u, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये एसेलरेशन का ही फॉर्मूला था। अब इस t को हम क्या ले लेंगे? इधर ले जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, देखो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं पता है, ना मैथ्स के बारे में ना फिजिक्स के बारे में। इस तरीके से स्टडी करेंगे तो जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको भी यहाँ पे आसानी से समझ आ जाए। देखो जब भी हम इक्वल टू के इधर लेकर जाएंगे किसी भी वैल्यू को, तो अगर कोई वैल्यू प्लस होगी तो इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट होने में वो क्या हो जाएगी? माइनस। और अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो प्लस माइनस में एक रिलेशन है, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ऐसे ही इक्वल टू के अगर उधर मल्टीप्लाई है तो उसके दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो आपकी डिवाइड होगी, और अगर वो डिवाइड होती होगी तो वो इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इक्वल टू है तो डिवाइड, डिवाइड है तो इक्वल टू। तो वही चीज़ यहाँ पे लग रही है। देखिए t यहाँ पे क्या है? डिवाइड में, तो इसे मैं अगर इक्वल टू के इधर लेके जाऊंगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही चीज़ हमारे नेक्स्ट स्टेप में हुई है, t को हमने a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू v माइनस u। अब ये u क्या है? इधर माइनस का है, अगर मैं इसे इक्वल टू इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? v इक्वल टू ये माइनस का u उधर जाके प्लस का हो गया, तो u प्लस ए टी, वही हमारा यहाँ पे आ गया v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो सिंपली हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एसेलरेशन को डिफाइन कर दिया, फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया, उसे v को एक तरफ कर दिया, बाकी सब कुछ एक तरफ कर दिया। धीरे धीरे जो भी हमारा मैथमेटिकल वे है उससे हमने v को एक तरफ कर दिया, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम दूसरी तरफ ले गए और हमें रिलेशन मिल गया v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो क्या किया है हमने यहाँ पे? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, t इधर डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, a t इज इक्वल्स टू v माइनस यू, u इधर माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो ये हमारी डेराइव हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ईजी थी या नहीं थी? बिल्कुल ईजी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल वे से मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स लेके चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम, then also if you are having some problem you can ask me in the comment section, or if you have my WhatsApp number you can ask me there। अब आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर जाते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? हमने देखा था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर s क्या है? डिस्टेंस, इज इक्वल्स टू u इज इनिशियल स्पीड, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन, t इज अगेन टाइम। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। क्यों पोजीशन टाइम रिलेशन? अब देखिए हमने पहले क्या कंसिडर किया, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल स्पीड u है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, तो वो क्या हो रही है? टाइम के साथ जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। तो हमने देखा था t टाइम के बाद कितनी उसकी स्पीड हो जा रही है। अब हम देखेंगे उस t टाइम में इनिशियली टाइम कितना था? 0, इनिशियल स्पीड कितनी थी? u, एक्सेलरेशन होता गया, उसकी पोजीशन भी चेंज होती रही, तो t टाइम के बाद उसकी डिस्टेंस कितनी ट्रैवल वो कर लेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो पोजीशन और टाइम का रिलेशन, टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो कितनी पोजीशन चेंज हो रही है ये हमने इस रिलेशन में बताना है। एक रिलेशन है टाइम और पोजीशन का, s और t का, तो उसे हमने देखना है। क्लियर है? तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, सेम है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन a, उसे हमने a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है। आफ्टर टाइम t इट विल अटेन वेलोसिटी v, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v, एंड ट्रैवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट s। तो चाहे डिस्टेंस कह लीजिए चाहे डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, कितना ट्रैवल करता है? s। अभी आपके जो है इसमें हम मान के चलेंगे कि ये क्या है? डिस्टेंस की तरह ही हम इसे मान के चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो s होता है ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। कहीं कहीं डिफरेंस आ जाता है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो रहा है, कहीं डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर वहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। उस केस में हम इसे डिस्टेंस नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे? डिस्प्लेसमेंट। बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है खासकर 11th क्लास के बच्चों को।
वो इस s को क्या मान के चलते हैं, वो इस s को मान लेते हैं डिस्टेंस। लेकिन वो डिस्टेंस कब तक है, जब तक हम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, मीन्स जब तक डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर कहीं पर डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं है, तो वहाँ पे ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस। वहाँ पे आपकी गड़बड़ हो जाएगी, वरना बहुत क्लियर बता दूँ मैं आपको, ठीक है। फिलहाल अभी हम ये मान के चल रहे हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी है। तो क्या कंसीडर करना है, हमने समझ आ गया होगा। इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन उसका a हो रहा है, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जा रही है, और वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर ले रही है वो s डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अब पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड या सॉरी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो वही हमने यहाँ पे किया है, एवरेज वेलोसिटी ले ली है u प्लस वी अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए अगर एक्सेलरेशन नहीं होता है तो हम सिंपली, मुझे क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, अब तक आपने फॉर्मूला देखा था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि अब उसकी स्पीड चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम कौन सी स्पीड ले लेंगे यहाँ पे, एवरेज स्पीड। बात वही हो रही है, यहाँ से फॉर्मूला जो डिराइव हो रहा है हमारे पुराने कॉन्सेप्ट से ही हो रहा है। तो अब तक आपने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन वो स्पीड क्या होती थी, हमेशा कांस्टेंट होती थी। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी स्पीड चेंज हो रही है, तो हम कौन सी स्पीड ले लेंगे, एवरेज स्पीड ले लेंगे। जैसे वो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ना एग्जांपल, हम बिलासपुर से दिल्ली जा रहे हैं तो स्पीड चेंज होती रहेगी। अगर मैं लास्ट में जर्नी के एंड में आपसे पूछता हूँ कि किस स्पीड के साथ आए हो, तो आप कौन सी स्पीड लोगे, एवरेज स्पीड। आप दोनों स्पीड्स को ऐड कर दोगे, इनिशियल प्लस फाइनल। अगर यूनिफॉर्म हो रहा है बीच में, तो चलो उस केस में तो क्या हो रहा था, कम ज़्यादा हो रही थी स्पीड, उस केस में ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर इंक्रीज ही हो रही है, वो भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में हम एवरेज स्पीड को कैसे फाइंड करेंगे, u एवरेज वेलोसिटी सॉरी u प्लस वी अपॉन 2। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। तो आप इस वेलोसिटी को यूज़ करेंगे इंस्टेड सिंपल वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ कौन सी स्पीड लेंगे, एवरेज स्पीड, v एवरेज इनटू टाइम। तो डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू, ये एवरेज वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, v प्लस यू अपॉन 2 इनटू टाइम t। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे जो v आ रहा है इसे हम रिप्लेस कर देंगे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लिया था। तो v हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कितना आया था, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो अब हम क्या करेंगे, इस v को रिप्लेस कर देंगे u प्लस at से। तो इस v की जगह हमने यहाँ पे पुट कर दिया u प्लस at, और आगे क्या था, प्लस u अपॉन 2 इंटू टी। हमने सिंपली v की जगह कितना पुट कर दिया, u प्लस at। अब u प्लस u कितना हो जाएगा, 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू टी। फिर हमने t के साथ इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2u प्लस 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, और इसे सेपरेट कर दिया तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया था ना हमारा 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। फिर उसके बाद में क्या होगा हमारा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बच गया, ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। तो वहाँ से हमारा फॉर्मूला आ गया s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, मैं आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर से सिंपल हो जाएगा। क्या है, सिंपली आप क्या यूज़ करोगे, हम पहले जो फॉर्मूला यूज़ करते थे वही अब यूज़ करेंगे। क्या था, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। वहाँ पे स्पीड हमारी हमेशा कांस्टेंट रहती थी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है। तो यहाँ पे स्पीड या फिर वेलोसिटी की जगह हम कौन सी वेलोसिटी लेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो उस एवरेज स्पीड को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। फिर हमने कुछ नहीं किया, सिंपली v को रिप्लेस कर दिया जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में उसकी वैल्यू थी, उससे v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो इस v को मैंने रिप्लेस कर दिया u प्लस 80 से, और उसे हमने फाइनली सॉल्व कर लिया, और हमें मिल गया s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सिंपल 2 स्टेप हैं, आपको याद रखने हैं, बाकी मैथ्स लगनी है। पहला स्टेप क्या है, आपने सिंपल फॉर्मूला यूज़ किया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। फिर वेलोसिटी को आपने एवरेज वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया v प्लस यू अपॉन 2 से। फिर जो इक्वेशन आपकी आई उसमें आपने v को रिप्लेस कर दिया u प्लस 80 से, और फाइनली सॉल्व करके हमें ये पोजीशन टाइम रिलेशन मिल गया। क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो अब ये जो रिलेशन है वो किसके बीच में, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में, कि जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी चेंज होगी तो कितनी हमारी पोजीशन हमें मिलती जाएगी। इसमें हम टाइम की बात नहीं करेंगे। वेरी क्लियर।
एक बार फिर से देख लेते हैं पुरानी इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। क्या था हमारा? वेलोसिटी टाइम रिलेशन था, यानी कि टाइम के साथ कितनी वेलोसिटी हो जा रही है ये बताना था हमने। सेकंड क्या था? पोजीशन टाइम रिलेशन, मतलब टाइम के साथ हमारी पोजीशन कितनी हो जा रही है ये बताना था। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन, यानी कि वेलोसिटी के साथ उसकी पोजीशन क्या हो जा रही है, या ऐसा भी कह सकते हैं उसकी पोजीशन के साथ उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, तो दैट इज वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। क्लियर है बात? उसकी पोजीशन के साथ साथ वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। अब हम वेरिएबल ले रहे हैं, टाइम को नहीं ले रहे हैं, टाइम की बात नहीं करेंगे कि टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है उसकी वेलोसिटी। अब हम क्या बात करेंगे? डिस्टेंस या उसकी पोजीशन के साथ उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट इट। पहले तो देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as से। क्यों? क्योंकि यू स्क्वायर प्लस का था, इस इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो लेट्स बिगिन विद इट्स डेरिवेशन। कैसे आती है? कंसिडर, अगेन सेम वही चीज कंसिडर कर रहे हैं हम। कंसिडर ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, क्लियर होगा आपको, सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन a आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस s अटेन्स वेलोसिटी v। तो s डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेता है? v। अब हमने टाइम की बात नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है। जो आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी वो क्या था आपका? डिस्टेंस निकल के आ रहा था टाइम के साथ, ठीक। अब हम ऐसे ही डिस्टेंस को निकाल लेंगे वेलोसिटी के साथ रिलेशन। टाइम वाला टर्म जो है उसे कुछ भी करके हम हटा देंगे। तो वही चीज़ हो रही है। देखिए सेकंड इक्वेशन मोशन क्या थी? फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी, अभी हमने डिराइव की है। और हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो क्योंकि मुझे t को हटाना है तो मैं इस फॉर्मूले से t की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो t इधर डिवाइड में, इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a इंटू टी। अब मुझे वहाँ पे सिर्फ t चाहिए तो मैं a को इधर ले आऊँगा, a इधर नीचे आ जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? t उधर चले गया, a नीचे आ गया, तो t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई है? टाइम की। अब सिंपली इस डिस्टेंस वाले या डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले में हम t को रिप्लेस कर देंगे किससे? v माइनस यू अपॉन a से सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा, खत्म कहानी। तो क्या होगा? t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a। तो इस t की वैल्यू को अब हम पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग वैल्यू ऑफ t फ्रॉम सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, s कितना आ गया? u, t की जगह पुट कर दिया v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a, टी स्क्वायर की जगह फिर पुट कर दिया हमने v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया है? t की जगह v माइनस यू अपॉन a को पुट कर दिया है। तो s कितना आ जाएगा? मैथ सब यूज कर रहे हैं हम, u की v से मल्टीप्लाई की uv माइनस u की u से मल्टीप्लाई हुई u स्क्वायर और अपॉन में a। तो uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a ऐसे इधर कर लेते हैं, प्लस a इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो ये इस पे होल स्क्वायर, यानी कि a पे भी स्क्वायर है, मैंने इसे सेपरेट करके लिख लिया। a u माइनस वी का होल स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। एक स्क्वायर से हमारा a कैंसिल आउट हो गया, क्या बच जाएगा? s इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब हमने क्या कर दिया? a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन गया v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और अपॉन में कितना आ गया हमारा? 2a। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का नीचे 2a और a का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 2a। फिर हम इस टर्म को a को डिवाइड करेंगे 2a से, तो हमें क्या मिलेगा? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे uv माइनस यू स्क्वायर से। तो इसे हमने फैक्ट पूरा एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, तो हमें मिल गया s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो क्या बन जाएगा ये? 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वही मैंने यहाँ लिखा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब यू स्क्वायर जो है इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें फाइनल डेरिवेशन मिल गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बहुत सिंपल बात हमने की है, कोई भी ऐसा ज़्यादा फिजिक्स का रॉकेट साइंस हमने यहाँ पे नहीं लगाई है।
बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी से आप वीडियोस देखते रहोगे तो आगे के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे, फिजिक्स जो है वो आपके लिए इजी होती जाएगी। तो अभी के कॉन्सेप्ट्स जो है वो अपने क्लियर करते चलें साथ के साथ, और पढ़ना शुरू कर दीजिए। लॉकडाउन का टाइम है तो आप अपनी प्रैक्टिस भी, मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग करते रहें, क्योंकि फिजिक्स और मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। मैथ्स कहते हैं ना हम क्यों पढ़ते हैं, तो मैथ्स को क्यों पढ़ना है, हमने फिज़िक्स में उसे अप्लाई करना है, उसके लिए पढ़ना है। तो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, स्कूल्स में आप नहीं जा रहे हो, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करने में, इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। मैं ये कहूँगा कि फ़िज़िक्स में कुछ नहीं, बस आपको मैथ्स लगानी है, कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, और इंग्लिश भी क्लियर होनी चाहिए। इंग्लिश क्यों क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे जो आपके टर्म्स हैं, हेडिंग्स हैं, उसी से क्लियर हो जाता है आपको क्या बात करने वाली है आपने। जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या था, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैंने कहा ये एक इक्वेशन है जो क्या है, मोशन की है। किसकी इक्वेशन है, मोशन की, उसके बारे में स्टडी कर रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं अगर आपको डेफिनेशन का मतलब ही समझ में आ जाए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, आज काफ़ी टाइम लग गया, होप, मुझे उम्मीद है नेक्स्ट टाइम वीडियो में और ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि ज़रूरी ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, अभी से वीडियोस को देखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल ही बेसिक्स लेके चल रहा हूँ। आगे अभी इनको स्किप करते जाओगे वीडियोस को, तो आगे आपको पक्का प्रॉब्लम होगी, ये श्योर है। क्यों, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो in next video now we will talk about what we will derive equation of motion by graphical method, और उसमें हम कुछ ग्राफ्स को भी स्टडी करेंगे डीप में। जैसे कुछ ग्राफ्स हमने पहले भी देखे थे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है तो दोज आर अवेलेबल, और मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूँगा सभी वीडियोज़ का। तो पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।